प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। आपको दंड आलेख दिया हुआ है 3.3, इसको देखकर आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो हम आलेख में देखते हैं, खड़े में दे रखा है विद्यार्थी 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और कुत्ते, तो कुत्ते कितने विद्यार्थी पालते हैं? कुत्ते गए कहाँ तक? 8 तक, यानी 8 विद्यार्थी कुत्तों को पालते हैं। बिल्लियों को 10 विद्यार्थी, बिल्लियों वाला कॉलम कहाँ तक गया है? 10 तक, तो 10 विद्यार्थी बिल्लियों को पालते हैं। खरगोश पालते हैं 2 विद्यार्थी, और हैमस्टर पालते हैं 4 विद्यार्थी, और 4 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 5 विद्यार्थी, 6 तक नहीं गया वो, 4 और 6 के बीच में है, यानी 5 विद्यार्थी पालते हैं हैमस्टर। उसके बाद अन्य, तो अन्य गया है 4 और 2 के बीच में, तो 4 और 2 के बीच में क्या आएगा? 3, यानी अन्य 3 विद्यार्थी अन्य पशुओं को पालते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था? कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? तो सबसे ज़्यादा लंबा कॉलम किसका गया? बिल्ली का। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पशु कौन सा है? उत्तर लिखेंगे हम बिल्ली। दूसरा है, कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ता कहाँ तक गया हुआ है कॉलम? 8 तक, यानी 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों को दर्शाता है, और फिर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो दंड आलेख में आपको दिख रहा है कि यहाँ पुस्तकों की संख्या आपको बताई गई है, खड़े में और आड़े में है वर्ष। वर्ष 1989 में पुस्तकों की संख्या कितनी है? 200 से थोड़ी कम, यानी कि लगभग 180 हैं। 1990 में पुस्तकों की संख्या का कॉलम कहाँ तक गया है? 500 तक। फिर 1991 में पुस्तकों की संख्या का कॉलम गया है 300 तक। 1992 में 300 से थोड़ा कम, यानी आप मान सकते हैं 280 तक, और 1993 में कॉलम गया है 600 तक। तो इस दंड आलेख को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। वर्ष 1989 में लगभग कितनी बेची गई पुस्तकें? 200 से थोड़ा सा कम है, यानी 180 लगभग में। वर्ष 1990 में पुस्तकें जो बेची गई वो कितनी होंगी? 475, 500 से थोड़ा सा कम, यानी कि 475 लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं लगभग में है। और 1992 में 200 से कॉलम थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर है 225 लगभग है। प्रश्न दूसरा है कि किस वर्ष में 475 तथा 225 पुस्तकें बेची गई हैं? तो वर्ष 1990 में 475 लगभग, और वर्ष 1992 में 225 लगभग पुस्तकें बेची गई हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि कौन से वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बिकी हैं? तो वर्ष 1989 तथा वर्ष 1992 में 250 से कम पुस्तकें बिकी हैं। फिर चौथा प्रश्न है हमारा, आलेख में ऊंचाई का आकलन कैसे किया गया है? तो आलेख में ऊंचाई का जो आकलन है 1 सेंटीमीटर को हमने क्या माना है? लगभग 100 पुस्तकें किया गया है। प्रश्न 3 है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दंड आलेख बनाना है, तो हम स्केल से 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी लेते हैं। आलेख खींचते हैं, एक खड़े में और एक आड़े में। आड़े में क्या है? कक्षा है, और खड़े में है विद्यार्थी। विद्यार्थी हमारे प्रश्न में कितने सबसे अधिक है? 135 तक। 135 तक है, तो हम एक खाने को 20 लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 तक। क्लास कौन कौन सी है? 5वीं कक्षा, तो 5वीं कक्षा 135 तक जाना है, तो 20 और 140, 135 से थोड़ा सा 140 से कम, 140 यहाँ है, उससे थोड़ा सा कम रहेगा। ये कौन सी कक्षा आ जाएगी? 5वीं कक्षा। 5वीं कक्षा का ग्राफ कौन तक जाएगा? 135 विद्यार्थी तक। उसके बाद फिर है 6ठी कक्षा में 120, तो ये 6ठी कक्षा में, ये 5वीं है, 6ठी कक्षा में 120 तक, यानी कि यहाँ तक जाएगा हमारा कॉलम 120 की सीट में। कक्षा
सातवीं कक्षा में है 100 विद्यार्थी, तो 100 का कॉलम यहाँ तक आएगा, तो सातवीं कक्षा का कॉलम जाएगा 100 तक। ये है सातवीं। आठवीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कैसी है? सातवीं में है 95, 100 से थोड़ा कम। आठवीं में है 100, तो ये 100 की सीट में पूरा जाएगा यहाँ तक आठवीं में। नवीं कक्षा में है 90, 90 कहाँ जाएंगे? 100 और 80 के बीच में, यानी यहाँ 95 से थोड़ा कम। 90 विद्यार्थी कौन सी कक्षा में है? नवीं कक्षा में। और कक्षा 10वीं में है 80 विद्यार्थी, तो 80 की सीट जाएगी हमारी कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के विद्यार्थी 80 हैं। ये 80 है। 90 में कितने थे? 90, 8वीं में है 100, 7वीं में है 95, 6वीं में है 120 और 5वीं में है सबसे ज्यादा 135। ये हमारा बन गया आलेख। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि आप स्केल से किस प्रकार चुनेंगे? तो हमने स्केल कैसा लिया था? हम एक इकाई को 20 विद्यार्थी ले रहे हैं कि खाना एक इकाई स्केल का जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको 20, दूसरे सेंटीमीटर को 40, ऐसा कहाँ तक लिया हमने? हमारे पास अधिकतम 135 विद्यार्थी थे, इसलिए हमने 140 तक निशान बना लिए हैं। दूसरा है बी, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किसमें न्यूनतम? सबसे ज्यादा विद्यार्थी कौन सी कक्षा में दिख रहे हैं आपको? 5वीं में, और सबसे कम दिख रहे हैं 10वीं में। तो सबसे अधिकतम विद्यार्थी कक्षा 5 तथा सबसे कम विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं। तीसरा प्रश्न है कि कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताओ। तो कक्षा 6 में कितने हैं? 6 में है 120 और अनुपात यानी बटे में कक्षा 8 के, तो कक्षा 8 के विद्यार्थी कितने हैं? 100। अब इनका अनुपात होगा, काटे इनको 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 अनुपात 5 है। अनुपात कितना है 6 और 8 के विद्यार्थियों का? 6 अनुपात 5 है। प्रश्न 4 है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्किल से आपको दोहरा दंड आलेख बनाना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 सत्रों का दोहरा दंड आलेख आपको बनाना है। अंग्रेजी में पहले तो हम खाली जो बॉक्स रखेंगे उसको बोलेंगे प्रथम सत्र, और जो भरा हुआ वाला होगा वो होगा द्वितीय सत्र। और स्केल कैसा ले रहे हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 अंक ले रहे हैं। एक विद्यार्थी के 6 विषय हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और जो प्रदर्शन है उसके कितने अंक हैं? अंकों को हमने 1 सेंटीमीटर को 10 माना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अंक तक लिख लिया है। अब अंग्रेजी में उसको कितने मिले हैं? पहले अंग्रेजी में आए हैं 67 अंक। अब 67 कहाँ जाएगा? 70 से थोड़ा सा कम तक जाएगा, ये जाएगा अंग्रेजी में 67 अंक। उसके बाद ये पहले सत्र में है, दूसरे सत्र में कितने मिले थे? उसको 70 मिले थे, तो 67 से पूरे 70, ये दूसरा वाला थोड़ा सा 70 तक पूरा जाएगा, ये उसी के साथ में अंग्रेजी के साथ में। और इसको हम कैसा बनाएंगे? दूसरे सत्र वाले को भरा हुआ, जो खाली वाला होगा वो होगा पहला सत्र, और जो भरा वाला होगा ग्राफ वो होगा दूसरे सत्र का। तो ये है 70 तक और यहाँ है 67, ये 67 और 70। अब हिंदी में पहले मिले 72, फिर बाद में 65, तो हिंदी में पहले 72 मिले हैं भरा होकर, हिंदी में मिले उसको पर दूसरे सत्र में 65। फिर गणित में मिले उसे 88 और 95, 95 यहाँ तक आएगा, तो ये जाएगा इतना बड़ा 95 तक दूसरा सत्र, और दूसरे सत्र को हमें भरना है। ये है 95 तक। विज्ञान में पहले सत्र में मिले हैं 81 और बाद में मिले हैं 85, जाएगा 85 तक।
ये 81 और ये 85 तक। ठीक है। सामाजिक विज्ञान में 73 और 75, 73 70 से थोड़ा सा ऊपर 73 तक और 75 तक। 75 कहाँ जाएगा हमारा? 80 से नीचे 70 और इसके बीच में 75 थोड़ा सा बड़ा है इससे, ये जाएगा भरा हुआ। तिहत्तर और 75 ये बना हमारा दंड आलेख। अब हमें देना है प्रश्नों के उत्तर। तो किस विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो देखो सबसे अधिक सुधार कहाँ हुआ है? गणित में। पहले 88 थे और बाद में कितने आ गए? 95 आ गए। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा गणित में सबसे अधिक सुधार हुआ है। दूसरे में पूछ रहे हैं किसमें सुधार सबसे कम हुआ है? तो सबसे कम सुधार कहाँ हुआ है? सामाजिक विज्ञान में। पहले 73 थे और बाद में कितने हो गए हैं? 75। तो 73 से 75 ही हुआ है, 2 ही बड़े हैं। तो सामाजिक में सुधार सबसे कम है। फिर तीसरा प्रश्न है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? कि पहले ज्यादा आया बाद में कम। तो ऐसा कहाँ हुआ है? अंग्रेजी में तो पहले 67 थे तो 70 बड़े हैं, गणित में भी बड़े हैं, विज्ञान में भी बड़े हैं और सामाजिक विज्ञान में भी बड़े हैं